नाथ संप्रदाय में भगवान शंकर का भी बहुत महत्व है, जी। आदिनाथ का बहुत महत्व जी। है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि तो एक ऊर्जा, आप कह रहे हो कि एक ही ऊर्जा है, परम सत्य वही है, तो फिर इतने सारे पंथ क्यों है? अलग अलग पंथों में अलग अलग मान्यता है। अगर ऊर्जा एक ही है, तत्व एक ही है, जी। तो भिन्नता क्यों आ रही है? भिन्नता मनुष्य के मस्तिष्क का, जैसे कि अपने कबीर पंथ में गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, वही सदगुरु ने तो बन दिए जो शब्द बतावे था। अच्छा ये बताओ, जो भैरव जी हैं, जी। आजकल काफी लोग दावा करते हैं कि उनके अंदर भैरव जी आते हैं। जी, वो क्या है, भैरव जी के नाम पे एक नेगेटिव ऊर्जा है, नकारात्मक ऊर्जा, भूत प्रेत ने पकड़ लिया उसको। मेरे साथ भी एक चीज एक बार घटी थी। एक फ्रेंड मुझे, जैसे कि हम शादी में गए तो उन्होंने बोला कि माता जी का मंदिर दर्शन कर लेते, तो मुझे मालूम था कुछ दरबार टाइप है वहाँ पे। अब मैंने उस मूर्ति के भीतर देखा ना, तो नेगेटिविटी है उसमें, नकारात्मक ऊर्जा है उसमें, माता की मूर्ति। माता की मूर्ति में। स्वागत है दोस्तों हॉरर कास्ट के एक और पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ है विनय जी। विनय जी उज्जैन से आए हैं और ये नाथ संप्रदाय से दीक्षित हैं। तो विनय जी कैसे हैं आप? बस माई की कृपा। स्टार्टिंग करते हैं एक वर्ड से, जी। आदेश। नाथ आदेश। संप्रदाय में हर नाथ एक दूसरे को आदेश कहते हैं। जी। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आदेश का अर्थ क्या है आपकी नज़र में? आदेश का अर्थ मेरे हिसाब से, आदेश एक ऊर्जा है। जब गुरु आदेश करते हैं तो वो एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, एक ऊर्जा निकल रही है। अब जब साधक, एक शिष्य आदेश का पालन करता है, उसके जीवन में परिवर्तन आता है। वो आदेश का पालन करता है तो उसके आध्यात्मिक जीवन में भी उन्नति होती है। और अगर वही साधक, वही शिष्य अगर आदेश का उल्लंघन करता है तो वो ऊर्जा विपरीत भी होती है, जिसे अपन विपरीत प्रत्यंगिरा भी बोलते हैं। तो आदेश की महत्वता बहुत है। और अगर मैं अभी समझाना चाहूँ कि त्रिदेव भी एक आदेश पे चल रहे हैं, जो परब्रह्म का आदेश, एक निर्गुण निराकार। तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। हाँ, सत्व रज और तमस। हम, जैसे मैं भी नाथ संप्रदाय से ही हूँ, जी। आप भी नाथ संप्रदाय से जी। हैं। जब भी कोई अलग निरंजन का उपचार करता है, बोलता है, जी। तो उसी दौरान हमारे मुख से आदेश निकलते हैं अपने आप। जी। तो आप, अलख निरंजन क्या है, आप थोड़ा इसको बता सकते हैं? देखिए, अलख निरंजन का अर्थ होता है अलख जो लिखा ना जा सके, निरंजन यानी कि आत्मा। जैसे कि आप नाथ संप्रदाय के जो संत हो गए, महान संत नवनाथ 84, उनमें कुछ संतों में बताया गया है कि ब्रह्म चैतन्य, ब्रह्म चैतन्य का अर्थ क्या होता है कि उन्होंने अपना आत्मा का विकास किया, अपनी चेतना का स्तर बढ़ाया। तो अलख निरंजन का अर्थ होता है जो लिखा ना जा सके, अलग जो लिखा ना जा सके। निरंजन यानी कि आत्मा, यानी कि वो शब्द का चिंतन करते थे। उनमें दिव्यता, वो तब भी करते थे ना, तो उससे जहां उबेड़ जाते थे वहीं एक ऊर्जा क्षेत्र निर्माण हो जाता था। तो शब्द की बहुत महत्वता है। और अलख निरंजन जो लिखा ना जा सके, निरंजन यानी कि आत्मा। आपने कहा कि वो शब्द की साधना करते थे। जी। नाथ संप्रदाय में भगवान शंकर का भी बहुत महत्व है, जी। आदिनाथ का बहुत महत्व जी। है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने बोला कि वो शब्द की साधना करते जी। हैं, उसके अलावा फिर आदिनाथ का क्या रोल है उसके अंदर? आदिनाथ का, भगवान शंकर मान लो या अच्छा। आदिनाथ बोल लो। जी, भगवान शंकर भी उसी शब्द का चिंतन करते हैं। त्वम शक्ति त्रयात्मिकः, त्वम योगिनो ध्यायन्ते नित्यम। अर्थात सबसे बड़े योगी कौन है? भगवान शिव। सबसे ज्यादा ध्यान समाधि उनकी लगती। भगवान शिव भी उसी शब्द का चिंतन कर रहे हैं। वो जो शब्द है वो निर्गुण निराकार है। उस शब्द से हर ब्रह्मांड के त्रिदेव बने। मतलब हर ब्रह्मांड के अलग अलग, जैसे कि 108 ब्रह्मांड हो गए, उसके अलग त्रिदेव है। मतलब त्रिगुणात्मक ऊर्जा सब सिस्टम चल रहा है। और वो एक परम सत्य। तो एक ऊर्जा, आप कह रहे हो कि एक ही ऊर्जा है, परम सत्य वही है, तो फिर इतने सारे पंथ क्यों है? अलग अलग पंथों में अलग अलग मान्यता है। जी। जी। शाक्त संप्रदाय के लोग कहते हैं जी। कि भवानी बड़ी है। जी। शैव संप्रदाय के लोग कहते हैं कि शंकर जी बड़े हैं। जी। वैष्णव कहते हैं कि कृष्ण जी बड़े हैं, नारायण बड़े हैं। जी। अगर ऊर्जा एक ही है, तत्व एक ही है, जी। तो भिन्नता क्यों आ रही है? भिन्नता मनुष्य के मस्तिष्क का, जैसे कि अपने कबीर पंथ में गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव,
वही सदगुरु ने तो बन दिए जो शब्द बतावे दाव। तो शब्द तो यहाँ भी आ गया। तो जैसे कि कबीर है, उन्होंने भी शब्द की साधना करी, उनसे जितनी भी सांख्या जो भी चीज निकली हुई है उनके मुख से, वो शब्द के कारण ही निकली है। अब अगर शाक्त में देखे तो ललिता सहस्त्र नाम में आता है नारायणी नाद रूपा नाम रूप विवर्जिता। तो नाद है ना, शब्द वो एक ध्वनि है, हाँ ओमकार से मिलती जुलती, पर ओमकार से ऊपर की स्थिति है। नाथों में भी नाद बजाते ही हैं। हाँ, नाथ शब्द का अर्थ होता है स्वामी। हाँ जैसे कि माता पार्वती भगवान शिव को नाद बोलती कि हे नाथ सत्य क्या। अब भैरव जो है उनको भी भैरवनाथ भैरवनाथ आपने नाम सुना हो। हाँ हाँ नाथ शब्द का ये भी अर्थ होता है जो ऊर्जा में पारंगत हो, जो कंट्रोलर है, हाँ हाँ। जो ऊर्जा का स्वामी है, वो भैरव। इसमें भी भैरव जी में भी बहुत संवाद है कि जी एक तो माता वैष्णो देवी हैं, जी वहाँ जो भैरव जी हैं जी और जो हमारे 52 भैरव हैं, जी क्या ये एक ही हैं? जी, भैरव एक ही है, जिस ऊर्जा से चले ना उनका नाम हो गया है। जैसे कि भगवान क्रोध से चले इसलिए क्रोध भैरव हो गया है, उन्मत्त भैरव, संहार भैरव, रूरू भैरव, चंड भैरव, आनंद भैरव, ऐसे अष्ट प्रकार के भैरव हैं। अच्छा ये बताओ, जो भैरव जी हैं, जी आजकल काफी लोग दावा करते हैं कि जी उनके अंदर भैरव जी आते हैं, जी और एक्चुअल में जब उनके ऊपर सवारी आती है जी वो 3-4 बोतल शराब की पी जाते हैं, जो सामान्य रूप से कोई सामान्य आदमी एकदम से नहीं ग्रहण कर सकता। जी, वो क्या है, भैरव जी के नाम पे एक नेगेटिव ऊर्जा है, नकारात्मक ऊर्जा, भूत प्रेत ने पकड़ लिया उसको। अगर अपन भगवान भैरव के कुछ तंत्र संवाद या कुछ मंत्र या कुछ थोड़ी गूढ़ रहस्य वाली चीज पूछ लेंगे, वो तो नहीं बता पाएंगे, उन्होंने कभी साधना ही नहीं की होगी जहां तक मुझे याद है। वो क्या है कि एक नेगेटिव ऊर्जा है जो अपने आप को कह रही है, जिसके भीतर भैरव प्रकट हो गया ना, मौन हो जाता है। जैसे कि नाथ संप्रदाय के जितने भी संत थे उनके भीतर भैरव ऑलरेडी प्रकट थे, तो मौन शांत होकर के वो तप करते थे, वैसे चिल्लाते नहीं थे। तो सवारी आती है? नहीं, ये एक झूठ है और एक ड्रामा है। ये कुंडलिनी में क्या है, नेगेटिव ऊर्जा ऊपर चढ़ती है ना, तो ये सब कहने का तात्पर्य ये सब चीज नेगेटिव है। मतलब हमें देखो जितना जिस दिन परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा ना, हम्म, परमात्मा और तुम में कोई अंतर ही नहीं रह जाएगा, वो एकाकार हो जाता है जस्ट। देखो जितना साधु संतों ने बताया है, जी यही बताया कि जो मनुष्य धर्म में भक्ति का जो मार्ग है, जी या तो आप भक्ति करो जी या योग करो, ध्यान करो, ठीक है। तीसरा मार्ग है समर्पण का, जी कि आप दोनों कुछ मत करो, कर्म योग से जी जो ईश्वर करवा रहा है करते रहो। जी अब आज के जमाने में एक ये चौथी चीज आई है सवारियों की, कि लोग दरबार लगाते हैं और बोलते हैं कि देवता के थ्रू हम आपको ठीक कर रहे हैं। तो क्या हमारे शास्त्रों में इस चीज का कोई प्रमाण है? क्योंकि जितना मैंने साधु संतों का के बारे में पढ़ा है, जाना है, जी कोई भी मुझे शास्त्रीय प्रमाण इसका नहीं मिलता कि किसी के अंदर सवारी आई। जी, बिल्कुल तो सत्य। आपकी क्या राय है इसमें? ये सत्य है, सवारी का कोई प्रमाण ही नहीं। हाँ, साक्षात्कार होता है, परमात्मा भीतर ही है, परंतु जब परमात्मा मिलता है तो मनुष्य शून्यता में चले जाता है। भीतर ही साक्षात्कार या सहस्त्रार में से महाशमशान बोला गया। अगर भगवान भैरव, एक नाम है शमशान भैरव, उनका भी साक्षात्कार होगा ना तो सहस्त्र चक्र में ही होगा। और यहाँ तक तुम्हारी सुरता, यहाँ तक ध्यान चले जाता है तो मनुष्य शून्य अवस्था में चले जाता है। शून्य का अर्थ उसका मन मर जाता है। अब वो लिमिटेड चलेगा, लिमिटेड बोले वो चेतना के हिसाब से चलेगा। तो इन द सेंस अभी जो पाखंड चल रहा है सब गलत है, इससे नुकसान है पब्लिक को, ना कि कोई फायदा है। अभी जो मूर्तियां होती है, जैसे कि महाकाली के दरबार में मूर्ति हुई, भैरव बाबा की, इनमें अधिकांशता जितनी मूर्तियां हैं, सब नहीं कह रहा हूँ, कुछ जो विशेष कर है, इनमें सब नेगेटिव एनर्जी रहती है। एक पत्थर को अपन ने आकार दिया है और उसमें प्राण कौन से, वो सदगुरु ही बता सकता है ना, कोई जानकार हो उस चीज का। मेरे साथ भी एक चीज एक बार घटी थी। एक फ्रेंड मुझे, जैसे कि हम शादी में गए तो उन्होंने बोला कि माता जी का मंदिर दर्शन कर लेते। अब मुझे मालूम था कुछ दरबार टाइप है वहां पे। अब मैंने उस मूर्ति के भीतर देखा ना, तो नेगेटिविटी है उसमें, नकारात्मक ऊर्जा है उसमें, माता की मूर्ति में? माता की मूर्ति में। मूर्ति है तो स्वरूप है, अपन स्वरूप का सम्मान करते हैं, परंतु उसके भीतर क्या होगी तो देखना पड़ेगा ना। जो चैतन्यता देवी में होती है मूर्ति में, मैं जानता हूँ इसमें, ये जो भी नई प्रतिष्ठा हुई होगी उस मूर्ति की, तो पर विनय जी एक नकारात्मक। बात बताइए, जी आपने कहा कि कुछ मूर्तियां ऐसी भी होती है जिसमें नेगेटिव एनर्जियां वास कर हाँ लेती हैं। ये इंसान के भाव के ऊपर डिपेंड नहीं है कि अगर किसी का भाव, बेशक उसके अंदर नेगेटिव एनर्जी हो, लेकिन वो देखने वाला तो जगदम्बा को ही देख रहा है ना। जी तो अगर वो भाव से उस मूर्ति की उपासना कर रहा है, जी पूजा कर रहा है, जिसके जी अंदर नेगेटिव एनर्जी है, जी लेकिन जो पूजा कर रहा है वो अपनी देवी को उस मूर्ति में देख रहा है, जी
तो क्या उसको उस चीज का नेगेटिव फल मिलेगा या पॉजिटिव मिलेगा? क्योंकि काफी लोगों का ये दावा होता है कि जब से हमने पूजा स्टार्ट करी जी हम और परेशान हो गए। जी 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 जी, ये दो ही बात अलग है। जैसे कि उसके भीतर नेगेटिव एनर्जी उस मूर्ति के भीतर, तो पहले तो भगवती मतलब भगवान शिव का एक अर्थ होता है ज्ञान। तो जो पूजा विधि जो भी तुम कर रहे हो मूर्ति पे, उसको पहले समझो, ज्ञान लो उसका, कि कौन सी ऊर्जा, तुम्हें ऊर्जा का थोड़ा ज्ञान विज्ञान भी होना जरूरी है। उसके आगे तुम अगर सही साधना करोगे, अगर तुम्हें ऊर्जा ऊर्जा का विज्ञान अच्छा मालूम है, तो अपने मंत्रों से तुम मूर्ति में प्राण डाल सकते हो, वो नेगेटिविटी हट जाएगी तुरंत। तो ऊर्जा विज्ञान जानना होना जरूरी है। मतलब कि अगर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है जी तो वो फल नहीं दे सकती, जी, वो नेगेटिव इम्पैक्ट ही आएगा। नेगेटिव इम्पैक्ट ही आएगा। अब जैसे माता की बात हुई है, हमारी 10 महाविद्या में पहली देवी महाकाली है, जी, उसके बाद माता छिन्नमस्ता धूमावती सब नहीं, आती हैं, महाकाली के बाद मातारा। मातारा। जी लोग कहते हैं कि जो धूमावती देवी है जी इनकी उपासना ग्रस्त लोगों को नहीं करनी चाहिए। जी, भगवती का जो स्वरूप है वो विषाद है, मतलब उनको विषाद है। किस चीज का? भगवान शिव को मुख में ग्रहण कर लिया था उन्होंने, फिर वापस गले से नीचे नहीं उतरे भगवान शिव, ऊपर वो आ गया। तो क्या है कि ये विषाद आया माँ भगवती को। भगवती धूमावती का एक नाम लक्ष्मी भी है। तो उनकी जो साधना है वो ग्रस्तों के लिए वर्जित है। वो सन्यासी है जो अकेले रह रहा है उनके लिए सही है। और धूमावती अवस्था हर महाविद्या में आती है स्टार्टिंग टाइम में। दुख तकलीफ संताप घबराहट, इसको बोलते हैं विषाद योग। ये अर्जुन को भी आया था विषाद योग, तो वीरता भूल गया था कि ये मेरे अपने पर है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख से ज्ञान लक्ष्मी प्रकट करी उसके भीतर, तो उससे उसको समझ में आया कि नहीं ये तो सब नाटक है। अब वो जो विराट स्वरूप का दर्शन करा ना अर्जुन ने, तो उसको जो है उसको स्व का बोध प्राप्त हो गया कि मुझ में और कृष्ण में अब अंतर नहीं है। तो सत्य का मालूम पड़ गया उसको, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। मतलब कि अर्जुन के भीतर भी ब्रह्म है आत्म रूप में। अयम आत्मा ब्रह्म। भगवान श्री कृष्ण पर उनकी ऊर्जा का स्तर बढ़ा हुआ है, तो भगवान श्री कृष्ण अवतार है भगवान विष्णु के। तो धूमावती माता की पूजा, अगर एक बात बताओ, एक तो मार्ग हो गया साधना का सिद्धि का, जी ठीक है, आपने कहा कि गृहस्थ को नहीं करनी चाहिए, जी लेकिन अगर किसी, क्योंकि मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जो गृहस्थ में रहते हुए भी धूमावती माता की पूजा करते हैं, जी आराधना करते हैं, और उनके जीवन में ऐसा सच कोई प्रभाव नेगेटिव मैंने नहीं देखा है, जी अच्छे से जीवन व्यापक कर जी रहे हैं। अगर किसी का भाव आ गया माता के लिए, धूमावती देवी के लिए, जो ग्रस्त में है जी और वो पूजा कर रहा है, जी, तो क्या अपकमिंग फ्यूचर में या कभी उसको नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है? नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं, उसको विषाद आएगा। देखो विषाद क्या है कि अनेक जन्मों के संस्कार है। हर मनुष्य का माइंडसेट अलग है। अब आपका जो एक्शन है, आप जो दिन भर सोचते हो चलते हो, ये क्या है कि आवरण संस्कारों के कारण है। अभी तुम बगलामुखी की साधना करोगे ना, तो उससे पहले धूमावती आएगी। धूमावती यानी कि विषाद, बड़ी प्रॉब्लम होगी। इसको बोलते कालकूट विष, परेशानी आना, तरह तरह की इशू होना, बॉडी में प्रॉब्लम होना, तुम आसन पे ढंग से बैठ नहीं सकते हो 1 घंटा भी, कमर दुख रही है, माला कर रहे हो तो उंगलियां दर्द हो रही है, सब विषाद योग के लक्षण है। आप कह रहे हो कि मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा, लेकिन जी जो उनके गुण है जी वो आपके अंदर आएंगे। हाँ, तो ये क्या है कि तो हर महाविद्या में और हर भक्ति जो करता है, सामान्य भक्ति, उसको दुख आता है तो विषाद योग है। और विषाद योग से हटाने वाले और ज्ञान लक्ष्मी प्रकट करने वाले साधक के भीतर वो सदगुरुदेव भगवान हो, उसे ज्ञान देते हैं। अभी मैंने लक्ष्मी बताया ना, अभी ज्ञान लक्ष्मी जाएगी धीरे धीरे धीरे, वो विषाद हटता जाएगा। अब जब ज्ञान मिलता है ना गुरु के मुख से, तो साधक के धीरे 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 भैरव प्रकट होता है। तो कितनी तरीके की लक्ष्मी है, अष्ट लक्ष्मी, क्या आप इनको डिफाइन कर सकते हो, मतलब थोड़ा डिटेल में? देखो लक्ष्मी महालक्ष्मी, अब अपन महालक्ष्मी का अर्थ समझ, महालक्ष्मी का अर्थ धन से संबंधित नहीं है। महालक्ष्मी का अर्थ होता है कि महान लक्ष्य, कि तुम्हारा जीवन क्यों हुआ है, मतलब तुम्हारा जन्म क्यों हुआ है, उस चीज के विषय में अपन को समझना पड़ेगा। खाना पीना सोना मैथुन क्रिया करना, ये सब चीज से नहीं हुआ है, उसका कारण क्या है मुख्य, वो लक्ष्य को जानो। वो लक्ष्य को जानने के बाद आगे बढ़ो, ये महालक्ष्मी तत्व। और अगर किसी को सिर्फ धन चाहिए जी तो फिर वो कौन सी लक्ष्मी की उपासना करे? अगर जैसे ये तो आपने बताया जी कि जो इंसान के गुण है उसके लिए महालक्ष्मी है, लेकिन किसी को गुण से मतलब ही नहीं है, उसे सिर्फ धन चाहिए, तो वो माता के कौन से स्वरूप की उपासना करे?
माता के स्वरूप तो बहुत सारे अष्टलक्ष्मी है, परंतु लक्ष्मी जो धनदायक देवी बताई गई अपने शास्त्रों में, अगर महाविद्या करते हो आप तो महाविद्या में, दशो महाविद्या में से धूमावती और छिन्न मस्ता को छोड़ के बाकी सब भोग और मोक्ष देने वाली, वैसे और लोग जो कहते ये हैं भी मोक्ष देने वाली है, जैसे कि छिन्न मस्ता माँ धूमावती भी, परंतु डायरेक्ट यहाँ मोक्ष का ही काम है, यहाँ डायरेक्ट मोक्ष मुक्ति, छिन्न मस्तिका माता और धूमावती। हाँ ये मुक्ति का ही सिस्टम है, यहाँ धूमावती सत्य है डायरेक्ट, यहाँ भोग क्या एक व्यक्ति को एक माया है, भोग भी एक माया है। इन दो महाविद्या में एक विशेषता है कि डायरेक्ट पॉइंट। अब जो और महाविद्या है उनमें क्या है कि तुम्हें भोग भी मिलेगा तो तुम माया में घूमते रहोगे, कुछ सिद्धियां आ जाएगी तुम्हें, तुम कुछ बोल दोगे वो चीज हो जाएगी, तो छोटी मोटी चीज। आप कह रहे हो मतलब कि जो बाकी देवियां हैं जी वो आपको भोग और योग हाँ दोनों प्रदान करेंगी, लेकिन छिन्नमस्तिका माता और हम्म। धूमावती माता आपको सीधा योग के पॉइंट, मार्ग में हाँ जाएगी। योग के मार्ग में। तो अगर कोई छिन्नमस्तिका माता का साधक है, हाँ ऐसे कौन से चेंजेस होते हैं जो माता की साधना के दौरान उसके अंदर आते हैं? साधक में इल्यूजन नहीं रहता है, एक भ्रमितता नहीं रहती उसमें, उसमें राहु ग्रह का कभी प्रभाव नहीं आता। भगवती का स्वरूप देखोगे ना तो 3 रक्त की धारा निकल रही, तो भगवती का इन द सेंस वो ऊर्ध्वगामी से संबंधित है। जब ऊर्ध्वगामी होती है ना, कुंड जैसे मूलाधार से ऊर्जा चढ़ती है, धीरे धीरे ऊपर चढ़ती जाती है, तो उससे साधक में इतना दिव्यता आ जाती है कि वो सत्य को प्राप्त कर लेता है। अब उसके भीतर वैराग्य तो आ ही जाएगा, स्टार्टिंग में कुछ मंत्रों का अनुष्ठान करेगा वो, तो वैराग्य तो उसमें पहले ही आ जाएगा, और वो हर चीज से मुक्त हो जाएगा, वो मन से भी मुक्त हो जाएगा। मन ही तो आज का परेशान कर रहा है, जितनी भी जो प्रॉब्लम्स आ रही है ये मन के कारण ही, तो मन के विचार, भाई 15 मिनट में क्या विचार आएगा, 15 मिनट में क्या विचार आएगा। वैसे कहते हैं कि जो देवी ललिता है, जी त्रिपुर सुंदरी, जी वो आपको भोग और मोक्ष हाँ दोनों प्रदान करती है। जी माता कामाख्या के लिए भी यही। जी तो माँ कामाख्या दो एक ही, श्री विद्या और कामाख्या दो एक ही। तो मेरा मतलब सवाल ये है कि जो माया है, जी जितना भी भोग है वो माया है, जी क्या वो भोग और माया इंसान के योग में बाधा नहीं डाल सकती? देखो इसमें कबीर क्योंकि की अधिकतर हमारे जी जितने भी, चाहे पुराने संत हो या अभी के जी हो, जी पुराने हमारे बड़े बड़े संत हुए, जी वो भी कहीं ना कहीं माया के चक्कर में फंसे हैं। जी जी तो अगर भगवती दोनों प्रदान करती हैं, तो क्या एक ही चीज मतलब इंसान के लिए जरूरी नहीं है? जी मेरी बात सुनना, इसमें कबीर का मैं एक कुछ साखी में बताना चाहता हूँ कि माया ऐसी ठगनी है जो ठगत फिरे संसार, और जिसने माया को ठगावा को नमस्कार। कि माया को ठग के चलो, माया में रहो, तुमको जीवन में सब करो, परंतु आसक्ति मत पालो। इसको थोड़ा डिटेल में बता सकते हैं? आसक्ति का अर्थ क्या है कि तुम अभी घर में रह रहे हो, सामान्य तुम एक साधक हो, तो परिवार वालों से मोह रखो, सब करो, पर एक आसक्ति नहीं हो जाना। तुम्हारे जीवन में कोई लाइफ पार्टनर है तो प्रेम करो, पर आसक्ति नहीं होना किसी भी चीज। ऐसा होता है कि बहुत आसक्ति हो जाता है, बार बार तुम उसका ही चिंतन करते हो ना, तो वो साधना में बहुत बड़ी बाधा हो जाता है। आसक्ति से मुक्त हो जाओ। तो इसका कोई तरीका है? अगर कोई साधक है, मान लो आज हमारे टाइम मतलब अभी के टाइम पे काफी नई जो जनरेशन है वो साधना के मार्ग में आ रही है जी लेकिन एक तरफ वो मतलब मोह में भी काफी है, जी एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी जी चीजें चल रही है। तो इसका सही मार्ग क्या है कि बिना आसक्ति के जी इंसान कैसे सारी चीजें भोग सकता है? क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज है कि अगर हम चीजों को भोगे भी और उससे लगाव भी ना रखें, ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल हो सकता है कैसे? गुरुवाणी से। गुरुवाणी का बहुत महत्व है। एक सिद्ध गुरु की वाणी होती है, वो परावाणी होती है। वो धीरे 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 वो जो वाइब्रेशन निकलते हैं ना, अभी शब्द बोल रहा हूँ, एक कंपन निकल रही है, पर अगर कोई सिद्ध गुरु बोलेगा ना, उसकी कंपन बहुत गजब की होगी, वो तुम्हारे आग्नेय चक्र सहस्त्र में टकराएगी। तो धीरे धीरे वाणी से क्या है कि आग्नेय चक्र खुलने लगता है, धीरे 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 प्रभाव, कंपन होने लगा है, धीरे धीरे प्रभाव आएगा। तो उससे क्या है कि सत्य दिखने लगेगा तुम्हें, बाहर की शक्तियों को भी तुम देख सकते हो। तुम किसी शक्तिपीठ में जाओगे तो वहां की ऊर्जा वाइब्रेशन को तुम चेक कर सकते हो। और मेन चीज ये है कि तुम्हें आसक्ति से तुम मुक्त हो जाओगे हर चीज। लेकिन अभी के टाइम में देखो बहुत सारे ऐसे गुरु हैं जी जो गुरु है नहीं, जी गुरु बन के बैठे हुए हैं। जी ये एक साधक कैसे पहचान सकता है एक सदगुरु को? देखो, जब गुरु
तो एक शक्तिपीठ की मूर्ति के समान उनका तेज होना चाहिए, वाणी में एक दिव्यता होनी चाहिए। गुरु जहाँ बैठ जाता है ना, वहीं शक्तिपीठ हो जाता है, उस घर का वातावरण ही पूरा बदल जाता है। एक सिद्ध गुरु के लक्षण ये है। और सदगुरु कभी भी पैसा नहीं मांगता है। एक गुरु देना जानता है, लेना नहीं जानता है। दक्षिणा रूप में वो केवल ये बोलेगा कि तू मेरे आदेश पे चल। और जो पैसा मांगे कि भैया 10,000 रुपए का QR कोड स्कैन करोगे जब भी दीक्षा होगी ना, तो सब फेक लोग ये सब। कि 10 महाविद्या में इतना तुम करो, वेमिनार सेमिनार जो भी चल रहा है अभी, ये गलत है। अगर जो धन से दीक्षा लेता है और धन से दीक्षा देता है, मतलब कि जो लेने देने वाला, वो दोनों पिशाचुनी में जाते। वो भले भगवती कितनी भक्ति कर ले, क्योंकि तुम उन महान चेतना का, जो तुम्हारे पीछे परंपरा है, उनको तुम अपमान कर रहे हो। और इसका अपमान का दंड पिशाचुनी है। वो 84 के चक्कर काटता है। पैसे नहीं होना कायम। पहले की सिद्धि साधना में भी ऐसा ही मैंने सुना है जी कि गुरु लोग कभी दक्षिणा एज सच मतलब धन के लिए नहीं मांगते थे। वो बोलते थे कि जो तुम्हारी इच्छा है वो तुम हमें प्रदान कर दो। लेकिन आज के टाइम में तो लोग खुद ही अपने मुंह से बोलते कि 51,000 रुपए दीक्षा के लेंगे हम। तो क्या ये सही मार्ग है? नहीं, गलत है। लोभी गुरु, लालची चेला, चले नरक में ढेड़म ढेला, वो वाला सिस्टम है। दो ही का पतन हो जाता है। अपने नाथ संप्रदाय में जी धोने का बहुत महत्व होता है। जी धोने के अंदर चिमटा, जी त्रिशूल जी सब गाड़ा जाता है। जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो चिमटा है, जी चिमटे का क्या महत्व है? ये चिमटे की तो महत्वता बहुत है। धोने में गड़े रहता है, उसमें अनेक प्रकार की सिद्धियां भी होती है। अगर किसी शिष्य ने गुरु का, जैसे कि नाथ संप्रदाय का, तो चिमटा तो रहता ही हाथ में, पहले रहता था, अब तो शायद तक हो नहीं हो ऐसा। तो जिस शिष्य ने वो चिमटे की मार खाई हो, जब लगा भी होगा, तो वो आज नहीं कल वो देवता से भी ऊपर की स्थिति में जाएगा। उसके आवरण संस्कार, उसके गलत संचित कर्म सब भस्म हो जाएंगे। वो चिमटे की महत्वता बहुत है। उसमें अनेक प्रकार की सिद्धियां होती है। और वो जो बचता है ना, वो आत्मनाथ का प्रतीक है। काफी लोग आजकल घरों में ही चिमटा लगा लेते हैं कि ये मतलब अपने घर में ही जो धूना बना रखा होता है उसमें ही चिमटा गाड़ देते हैं। जी तो क्या चिमटे को लगाने की कोई विधि है या ऐसे ही कोई भी चिमटा लगा सकता है? नहीं, विधि सब होती है, जो संप्रदाय से जो गुरु बताते हैं उस हिसाब से करना पड़ता है। वो तो आपको गुरु ही बता तो पाएंगे, सब चीज गोपनीय बातें हैं। गृहस्थ में लोग चिमटा लगा सकते हैं? नहीं, गृहस्थ में नहीं। क्योंकि आजकल ये चीज चल रही है। नहीं, नियम ही नहीं है, तो कहाँ से कहाँ तक शास्त्रों में। और जो त्रिशूल लगाते हैं त्रिशूल सोने के का अंदर, अर्थ पहले तात्विक रस से समझो इसका। 3 नाड़ियों से भी संबंध है इसका, ईणा, सुषुम्ना और पिंगला। और त्रिगुण से भी संबंध। तमो रजो सतो। हाँ, जो त्रिगुण से बाहर का ध्यान करता है, शब्द यानी कि त्रिगुणातीत है वो। तो वो जो त्रिगुण को चला भी सके, भगवान शिव ने क्या है कि एक त्रिशूल पकड़ रखा है हाथ में, वो त्रिगुण का प्रतीक, सत्व रज और तमस। तो भगवान शिव अपने साधक से चाहते कि त्रिगुण के बाहर का ध्यान सीख पाए कि नहीं सीख पाए, उसकी महत्वता है। जब हमारी ऑफ कैमरा बात हो रही थी, आपने मुझे बताया था कि पहले भगवान शंकर और माता का संवाद हुआ था जी उसके बाद में गोरक्षनाथ जी और मच्छिंद्र नाथ जी का संवाद हुआ था। जी आप उसे थोड़ा डिटेल में मुझे समझा सकते हैं कि वो योग प्राणायाम को लेके क्या संवाद था? भी अपन ने बात करी थी उस पर। हाँ भाई। तो भगवान आनंद भैरव और भैरवी का संवाद। आनंद भैरव यानी कि भगवान शिव, भैरवी यानी कि माता पार्वती। उनके संवाद में यह आया है कि जब ऊर्ध्वगमन होता है तब भैरव प्रकट होता है साधक के भीतर। हर तुम्हारे भीतर भी भैरव, मेरे भीतर भी भैरव, पर जागृति जरूरी। तो ऊर्ध्वगमन का अगर थोड़ा सा अपन समझना चाहे, तो वो से लोगों ने बीज मंत्र करते हैं। बीज मंत्र का भी अपना एक महत्व है। परंतु सिद्ध गुरुकुल परंपरा में ऐसा है ना, कब गुरु के सामने बैठोगे ना तो झटका लगने चालू हो जाएंगे ऑटोमेटिक। ये सिद्ध गुरु के लक्षण है। तो इसी महत्वता है। और जैसे कि माता पार्वती और भगवान शिव का एक संवाद और आता है, क्या मृत्यु भी माया है? तो भगवान शिव माता पार्वती को शमशान ले जाते, एक चिता को दिखाते। तो माता पार्वती पूछती है कि हे नाथ, सत्य क्या? तो भगवान शिव मुस्कुराए, 2-3 बार प्रश्न करा, फिर मुस्कुराए। तो उन्होंने बोला कि सत्य क्या? तो माता पार्वती को समझ में आ गया, एक माता पार्वती को एक स्पंदन हुआ मस्तिष्क में
कि जीवन एक स्वप्न के मात्र है, स्वप्न समान है, ये कभी भी टूट सकता है। अभी अपन जो जी रहे, खा रहे पी रहे, मन से संलग्न जी रहे ना, एक स्वप्न है, झटके से जाएगा ये। अब यहाँ पे अपन कुलराणव तंत्र में देख लेते, माता पार्वती भगवान शिव का संवाद एक और आता है, तो उसमें बताया गया है कि मृत्यु इतनी निर्दयी है कि नवजात शिशु को भी नहीं छोड़ती। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तुम्हारे मन से चलेगी नहीं। मन उसके लिए एक नाटक है, वो किसी को भी उठा लेगी टाइम टू टाइम, जो समय निर्धारित है तुरंत उठाएगी वो। अब बहुत सारे जो सिद्ध संत होते हैं अवधूत लेवल के, ओघड़ बहुत ऊंचे लेवल के, ओघड़ मतलब सब ऊंचे लेवल, तो उनको तो उनकी मृत्यु का सब ज्ञान रहता है कि कब उनको छोड़ना है, वो चाहे तो तुरंत प्राण त्याग दे। विनय जी, आपने एक शब्द यूज करा, अवधूत। जी ये मैंने हमारे संप्रदाय में भी बहुत सुना है जी कि वो अवधूत संत है जी या वो अवधूत उपस्था में पहुंच गया है। जी अवधूत क्या है? और भगवान दत्तात्रेय को अवधूत संत कह के पुकारते हैं। जी तो ये अवधूत एक व्यवस्था है या कोई साधना है? अवधूत क्या है? देखो, अवधूत चिंतन को या आत्मचिंतन बोला गया है, ब्रह्म चिंतन बोलते हैं। इस चिंतन से सब हो जाता है। इस चिंतन से तुम एक सिद्ध अति सिद्ध, दिव्य अति दिव्य बन जाते हो। और इस चिंतन से तो है ना, भगवान शिव उसकी प्रशंसा करते हैं कि इतना दिव्य साधक हो जाता है। देवताओं भी उसका दर्शन करने के लिए आते, इतनी दिव्यता आ जाती। जैसे कि भगवान गोरखनाथ जी थे, मच्छिंद्र नाथ जी थे, सब दिव्य संत थे। इन्होंने इतना चिंतन किया है कि देवता नहीं चाहते थे मिलने के लिए, वो नहीं जाते थे और ललकार मार देते थे देवता को, क्योंकि दिव्यता आ जाती है। और सिद्धियों का तो क्या है कि सिद्धियां तो आजू बाजू घूमती रहती, एक लाइक प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल के समान। तो अवधूत चिंतन का बहुत महत्व है, चिंतन का बहुत महत्व। और भगवान सबने ही अवधूत चिंतन करा है। भगवान दत्तात्रेय के लिए बहुत ये शब्द यूज होता है। जी, तो दत्तात्रेय जी का क्या महत्व है? दत्तात्रेय जी का महत्व यह है, दत्त, दत्त यानी कि जो दृष्टा, तुम्हारे भीतर भी भगवान दत्तात्रेय, जो दृष्टा होकर के अपने जीवन को देखे ना, वो दत्त। दृष्टा यानी कि ये मन से बाहर कुछ जैसे एक स्थिति होती है, जब तुम हमको गुरु शक्तिपात करते तो उसमें एक ऐसी स्थिति आती है जो हम बाहर की चीजें देख सकते हो। अभी यहाँ के वाइब्रेशन कैसे क्या है, सब चीज में देख सकता हूँ, क्योंकि मुझे शक्तिपात हो चुका है। आपका शक्तिपात का क्या एक्सपीरियंस था और आपका कब हुआ था? जी क्योंकि नॉर्मली लोग मेरे को बताते हैं जिन जिनका शक्तिपात हुआ है कि उस दौरान उनको काफी बॉडी के अंदर वाइब्रेशन महसूस होती है जी और उसके बाद उनका जो नजरिया है वो जी पूरा चेंज हो जाता है। जी तो आपका क्या एक्सपीरियंस था? जी। पहली बात तो शक्तिपात वही दे सकता है जिसकी कुंडलिनी सिद्ध हो, और जिसकी कुंडलिनी सिद्ध होती है ना, वो परमात्मा स्वरूप होता है। करेक्ट बात है। उसके पास सब कुछ होता है, वो जो चाहे वो शक्ति हाजिर कर दे तुरंत। वो केवल एक आदेश करे तो सब हो जाए। शक्तिपात का अर्थ है, मैंने तंत्र संवाद में कुछ चीजें पढ़ी है ऐसी, तो जब शक्तिपात होता है ना, तो शिवत्व की अवस्था आ जाती है। साधक कुछ समय के लिए शिवत्व में हो जाता है, शिव से बिल्कुल स्पर्श हो जाता है कुछ क्षण के लिए। कुछ क्षण के लिए। और उस क्षण को पकड़ के चिंतन करना, वो भी बहुत बड़ी बात है। ये व्यक्ति बहुत ही कम कर पाते। तो आपका क्या एक्सपीरियंस था जब आपका शक्तिपात हुआ? ये शक्तिपात के बाद तो जीवन में सब परिवर्तन हो गया। हर चीज, माया अलग, शक्ति अलग, एक एक चीज का मतलब एक अलग सा ही अनुभव रहा है। ये शक्तिपात का अर्थ ये है कि जैसे गुरुदेव अंगूठा रखते हैं, हम्म। तो उनके गुरुदेव के जो सहस्त्रार में जो चेतना भी कनेक्शन में आ रही है, उससे वाइब्रेशन निकलता है, तो वो पूरे मूलाधार तक जाता है, और मूलाधार के जो गलत संस्कार है उस पर प्रभाव पड़ता है। उस दिन से तुम्हारा मन परेशान करना तुम्हें बंद कर देगा। उस दिन से मतलब मन की बहुत हालत खराब हो जाएगी, मन बिल्कुल कम काम करेगा, क्योंकि क्या है कि तुम्हारे संस्कार मिटाए गए उसमें। एक शांति महसूस होगी, आनंद आनंद, आनंद ही आनंद। तो क्या है कि मूलाधार में वो संस्कार मिटा दिए शक्तिपात से। तो क्या शक्तिपात के बाद इंसान के अंदर वासनाएं नहीं जगती? नहीं, स्टार्टिंग वासना होना भी एक, देखा जाए एक नजरिए से जरूरी। वासना से उपासना, जितनी वासना जाएगी ना, उतना ऊर्ध्वगान व्यवस्थित तरीके से होगा, परंतु किसी गुरु के मार्गदर्शन को सीखना पड़ता है। क्योंकि नॉर्मली इंसान, मतलब हमने गुरुओं से सुना है कि क्रोध को भी कंट्रोल कर लेता है, जी बाकी चीजों को भी कंट्रोल कर लेता है। वासना पे काफी लोग अटक जाते हैं जी और काफी ऐसे लोग भी हुए हैं जिन्होंने स्टार्टिंग में तो कर लिया जी लेकिन एक समय आने पे वो खंडित हो गए। जी तो
आपका क्या मानना है? जी, वासना जितनी अधिक होती है ना, ऊर्ध्वगमन उतना जल्दी होता है। परंतु क्या है कि एक तो क्या है कि आजकल के गुरु ही नकली हो चुके हैं, जो तुम्हें समझाते नहीं, ना किसी प्रकार का ज्ञान देते। उनको तो क्या है कि एक धन का एक लालच सा हो गया है, तो उस चीज को प्रॉपर तरीके से समझाते नहीं है। तो जब वासना होती है ना, तो एक तरीका होता है, मैं बता नहीं सकता हूँ, बहुत गोपनीय है। उससे क्या है कि वो धीरे तुरंत समाप्त हो जाती है वासना। वो जो वासना है ना, ऊपर की ओर चढ़ने लगती है, जो वीर्य ऊर्ध्वगमन होने स्टार्ट होता है। वो एक तरीका है, वो टेक्निक गुरुकुल परंपरा का मैं बता नहीं सकता यहाँ पर। मतलब आप वही कह रहे हो कि जो वो ऊर्जा है हम्म। उसको रूपांतरित करा जाता हाँ, है ऊर्ध्वगमन। कुंडलिनी के लिए। हाँ। तो और मेरा एक फ्रेंड है, उसने हम्म, बताया है, मतलब वो तो बहुत ऊंची लेवल स्थिति में अभी हो। हम्म, उसका कहना है कि हर एक चक्र एक ब्रह्मांड के बराबर है। हम्म, अगर मूलाधारी तुम्हारा ठीक होगा ना, तो तुम्हारे जीवन में बहुत परिवर्तन, जमीन आसमान का अंतर आ जाएगा। फिर स्वादिष्टान धीरे स्टेप टू स्टेप जाया जाता है। चक्र की महत्वता बहुत है। तो क्या कुछ ऐसे सिम्टम्स है जिससे हम पता लगा सके कि सामने वाले का कौन सा चक्र बेकार हो रखा है? मूलाधार वाले को क्या है कि भय लगता है, जरा जरा सी बात में घबरा जाता है, टेंशन करता है, छोटी छोटी बात में भय लगता है। जैसे कि यहाँ पे के आजू बाजू में कुछ काला कुछ दिख रहा है, मतलब शायद तो वो घबरा जाएगा उस चीज में। हम्म, किसी चीज से वो डर रहा है, एकदम पराक्रम जैसी कोई चीज नहीं आ रही है, मूलाधार के लक्षण है। जिसका मूलाधार वीक है। वीक है। और आगे? आगे स्वादिष्ठान। हम्म, स्वादिष्ठान में आने के बाद प्रॉब्लम गड़ी आती है। कुछ अगर सही गुरु से दीक्षा होती है, तो क्या है कि सूक्ष्म भैरव की ऊर्जा प्रकट हो जाती है। मूलाधार से उठने के बाद फिर धीरे धीरे अटकना नहीं चाहिए ऊर्जा, विशुद्धि अनाहत ऐसे होते होते होता है। मैं पर मेन चक्र क्या है, सहस्त्रार, यहाँ तक तो आने कंफर्म है, हम्म, यही मुक्ति लिखी है। बहुत से लोगों ने बोलते हैं कि नाम जप से सब हो जाता है। हाँ, नाम का महत्व बहुत है, नाम का महत्व बहुत है, परंतु सहस्त्रार तक तो आना पड़ेगा। इसे हरिद्वार और महाशमशान बोला गया। हरिद्वार उनके लिए, वैष्णवों के लिए, शाक्तों के लिए महाशमशान। नाम जब भी एक तरीके की हमें एकाग्रता ही तो देता है। जी, नाम जप से एकाग्रता होता है। स्टार्टिंग में नाम जप बहुत बढ़िया चीज है, पर आगे आगे उसको कुछ बढ़ना चाहिए, एकदम अटकना नहीं किसी चीज। मतलब आप कह रहे हो कि एक समय पे वो नाम जब भी छोड़ना पड़ेगा हम्म। शून्य में जाने के लिए। जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मिट जाए, अनहद भी मिट जाता है, ऐसा बोल संत कबीर बोलते हैं। हम्म। तो अनहद तो बहुत बड़ी चीज हो गई। शून्य की अवस्था आपको लगता है कि आज के टाइम में नॉर्मल कोई साधक जा सकता है? हाँ, जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, परंतु किसी योग्य मार्गदर्शन के हिसाब से। देखो, पहले के इस हिसाब में क्या था ना, हम्म, ना संप्रदाय में कि गुरु और शिष्य साथ में रहते थे। आज का वो सिस्टम रहा नहीं। तो क्या है, गुरु की धाक रहती ना शिष्य पे, तो वो जल्दी आगे बढ़ पाता हाँ, अध्यात्म हाँ, में। डांट फटकार, जैसे कि गुरु गोरखनाथ जी को खूब डांट पड़ी है जगह जगह, हम्म, ऐसा कर ऐसा मत कर, टोकते थे ऐसे गुरु मच्छिंद्र नाथ। तो टोक से उनके जीवन में परिवर्तन आया, वो परमात्मा स्वरूप हो गए। हम्म, वो गुरु नहीं, वो परमात्मा ही है। अपन को गुरु गोरखनाथ नाथ बोलते हैं, गुरु गोरखनाथ, गोरक्ष भी बोलते हैं, कोई हम्म। गोरखनाथ भी बोलता है। तो परमात्मा स्वरूप हो गए। कैसे? गुरु की डांट से, गुरु की धाक में। गोरखनाथ जी के लिए तो ये भी कहते हैं ना कि वो शिव ही है, शिव का हाँ, ही रूप है। शिव ही है वो। जैसे बाकी जो शंकर जी के रूप है जी। उनको बोलते हैं कि वो अवतार हुए हैं, जी। लेकिन गोरखनाथ जी के लिए कहते हैं कि वो प्रकट हुए अपने आप जी। ही। शिव ने ही अपना महायोगी जो रूप है वो गोरखनाथ जी के रूप में लिया है। एक कथा हमें मिलती है कि वो अ, गोबर से उत्पन्न हुए थे, इसलिए मच्छिंद्र नाथ जी ने उनका नाम गोरख रखा। असली असली कहानी क्या है? जी, गोरखनाथ जी, अगर आप उनके विषय में बताना चाहूँ, तो एक सिद्ध पुरुष है। उनसे अपन को एक सीख लेनी चाहिए। क्या लेनी चाहिए? गुरु भक्ति। और अगर अपन उनके हिसाब जैसी गुरु भक्ति करते हैं और सही गुरु मिल गया, तो तुम भी उनके जैसा बन सकते तो फिर वो, मेरा मतलब जो सवाल है, हो। उनका प्राकट्य कैसे हुआ? क्या वो शंकर जी ने ही अपना योग स्वरूप खुद ही लिया, या मच्छिंद्र ये नाथ तो जी एक की? बोलते ना कि कहानी है। संत मत कहता है, बड़े बड़े जो सिद्ध अवधूत हो गए उनके, कि हर मनुष्य परमात्मा है, पर जागृति की आवश्यकता है। कुछ मेरे मित्र हैं, मतलब बहुत ऊंची लेवल की स्थिति में, कि हर मनुष्य कृष्ण जागृति की आवश्यकता है। जैसे कि कृष्ण तत्व है,
वो आत्म तत्व से निकलता है। और तत्व के भीतर कला है, अनेक शक्तियां हैं जो तुम चाहते हो। आप कह रहे हो कि मतलब वो एक अवस्था है। अवस्था है, पर और हर कोई पहुंच नहीं पाता है ना, वही तो बात अगर कोई मान लो स्टार्ट कर रहा है अभी, है। जी साधना स्टार्ट करना चाहता है जी या साधक बनना चाहता है, जी ऐसे कौन से तरीके हैं जी शुरुआती दौर पे जो उसे करने चाहिए? जी। साधना में तो स्टार्टिंग में नाम से स्टार्ट करना चाहिए, कि एकदम से कोई चीज नहीं हो सकती। गुरु का सत्संग सुनो, तत्व ज्ञान युक्त। जैसे कि भगवान दत्तात्रेय के जो जो अपने पिताजी थे, वो ऋषि अत्रि थे, जो हम्म। त्रिगुणों से परे, जो तत्वज्ञानी महापुरुष है। उनके भीतर ऐसी संतान नहीं, तो प्रकटी है संतान ऐसा। तो तत्व ज्ञान होना जरूरी है। और मान लो अगर किसी के गुरु है ही नहीं तो वो क्या करे? तो भगवान शिव भी सबसे बड़े गुरु हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि साधु जी जिंदा सदगुरु की, जो जिंदा गुरु सदगुरु होना जरूरी है। काफी लोग मतलब ऐसा बोलते हैं कि हमने भगवान शंकर को गुरु मान रखा है, जी लेकिन जो परंपरा कहती है वो कहती है कि आपका जीवित गुरु होना जरूरी है। बिल्कुल कंपलसरी। ऐसा होता ना तो भगवान राम भी भगवान शिव को ही गुरु मान लेते, पर उन्होंने भी तो करा ना। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर किसी का गुरु नहीं है जी वो क्या करे? क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे उसे गुरु की प्राप्ति हो सके? जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न करा आपने। तो अपने भीतर शिष्य तत्व प्रकट करो। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, वो तत्व हर जगह व्याप्त है। भगवान दत्तात्रेय ने 24 गुरु करे थे, आपने सुना हम्म। होगा। तो उन्होंने क्यों करा? उनसे सीख मिली उनको। तो हर व्याप्तम येन चराचरम, अभी जो बात कर रहे हैं वो भी सुन रहे हो उस बात को, गुरु तत्व। तो गुरु तत्व हर जगह व्याप्त है। तुम्हारी पुकार सच्ची होनी चाहिए, भले तुम 7 समुंदर पार चली जाओ, दीक्षा वहीं हो जाएगी। आपका कहने का मतलब है कि जब हमारे अंदर गुरु पाने के लिए वो ललकार आ ललकार, जाएगी बस वही बात। तो गुरु तत्व अपने आप जागृत हो हाँ, जाएगा। किसी के भी तो जागृत होकर दीक्षा कर देगा, सब सिस्टम हो जाएगा ऑटोमेटिक, कुछ करने की आवश्यक। तो अपना शिष्य तत्व बड़ा करो कि हे गुरुदेव, आप कृपया मुझे दीक्षा प्रदान करें। हे गुरु तत्व है। शरीर एक माध्यम है, गुरु तत्व है। तो उस तत्व तक जाने के लिए स्टार्टिंग दौर पे नाम जाप ही किया जाए। हाँ, नाम जब ठीक है। अच्छा, ये कहते हैं कि जो देवता है भगवान है, जी, कोई भी देवता को हम नहीं चुनते, देवता हमें चुनता है। ये वो पूर्व जन्म के लिंक के कारण होता है। तो क्या महाविद्याओं में भी ऐसा होता है? हाँ, ऐसा होता है। क्योंकि वो कुछ खुद लोग, चुनाव करती है, महाविद्या खुद चुनाव करती है। क्या ऐसे कोई साइन है जिससे हम पता लगा सके कि मतलब कि हम चुने गए हैं? वो तो ऑटोमेटिक, तुम स्टार्टिंग में भगवती साधना करोगे तो एक स्टार्टिंग दौर में, बिल्कुल शुरुआती में, जैसे मैं कि आपको आप। बताता हूँ इसको डिटेल में जी कैसे। काफी साधक मैंने देखे हैं जिन्होंने शुरुआत करी हनुमान जी से, 3 महीने हनुमान जी की कर रहे हैं, फिर उनका रुझान चला गया शनिदेव पे, शनिदेव की कर रहे हैं, फिर बीच में एकदम से जगदम्बा बगलामुखी माता की साधना या बगलामुखी के लिए उनकी आस्था जाग गई। तो ये रैपिडली देवता चेंज हो रहे हैं। वो तो क्या है, मनुष्य की अज्ञानता बस। एक साधे सब सब सदे, सब साधे सब जाए। एक को साधो, सब एक ही, अलग अलग कुछ नहीं। कोई भेदभाव वाला सिस्टम नहीं। पर महाविद्या में क्या है, थोड़ा सा एडवांस नॉलेज होके चले ना तो मजा आए, फिर साधना में मजा आता है। महाविद्या के लिए तो ये भी कहते हैं ना कि बिना गुरु के, नहीं करना चाहिए। जो करता है ना बीज मंत्र की साधना बिना गुरु के आदेश के, वो पिशाच योनि में जाता है। शास्त्रों में लिखा, करोड़ों करोड़ देवी खूब भाव पूजन कर ले तो भी वो पिशाच योनि में जाता है। गुरु की महत्वता है, पर गुरु लालची नहीं होना चाहिए, बस खाली इन द सेंस कहने वाली बात है। वो गुरु कभी पैसा नहीं मांगेगा, वो बोलता है मुझे पात्रता चाहिए, मैं जो बोलूँ वो तुझे करना पड़ेगा। पर एक बात बताओ, अगर कोई जिसको ज्ञान नहीं है जी और उसने किसी को गुरु मान लिया सच्चे दिल से, जी लेकिन उसका जो गुरु है जी वो लालची है, जी वो मतलब सही नहीं है, जी तो उस शिष्य की क्या गलती उसमें? आप जैसे कह रहे हो कि वो पिशाच योनि में जाएगा, हम्म। उस शिष्य का तो कोई कसूर ही नहीं है ना, उसने तो समर्पण करा अपने गुरु पर। समर्पण करा, ये सही है, परंतु उसने पैसे किस हिसाब से दे दिए? नियम ही नहीं है ना ये तो। जितने भी सिद्ध हो गए, सबने किसी ने धन नहीं मांगा। भगवान राम की दीक्षा हुई ऋषि वशिष्ठ से, तो उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि मुझे मुद्रा ला के दे दे, कि मेरे हिसाब से चल भाई।
गुरुजी ने बोला जा लकड़ी काट के ला, तो उनको लकड़ी काट के भी लाना पड़ती। भगवान श्री कृष्ण को बोला सांदीपनी जी ने कि जाओ वो ऐसा करना है तो ऐसा कर, जाओ बेड़ तोड़ के लाओ, जाओ घृत घी लाओ, कुछ भी। तो कहने का तात्पर्य है कि धन का तो कहां से कहां तक वो नहीं है, पात्रता में देखी गई है हमेशा। अगर पात्रता है ना तो शिष्य आगे बढ़ सकता है, वो अपनी एक अवस्था तक पहुंच सकता आप ये कह रहे हो कि अगर कहीं पे भी पैसे की मांग हो जाती है। है जी, तो समझ जाओ कि वहां कुछ गलत है। घपला है वहां पे। अब यहाँ एक सवाल आता है मेरा, जब वामन अवतार हुआ जी तो उन्होंने 3 पग भूमि मांगी जी राजा से। राजा ने कहा कि मैं दे दूंगा, लेकिन नारायण ने अपनी लीला जी रच दी। जब एक इंसान गुरु की भक्ति में है, जी गुरु के लिए उसने समर्पण कर दिया, आस्था है, जी 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 ठीक है। जैसे हमारा एक कथन भी आता है नाथ संप्रदाय में ही जी कि सतगुरु के दरबार में जी जाइए तो क्या ले जाइए देख, तन मन धन अर्पण करूं जी चरणों में गुरुदेव। तो अगर धन भी अर्पण कर दिया और जी किसी की आस्था है, जी वो कैसे समझ पाएगा कि ये सही नहीं है, ये गुरु सही नहीं है, क्योंकि उसकी तो आस्था प्रबल है ना। आप मेरा सवाल समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? समझ रहा हूँ मैं आपकी। उस शिष्य की आस्था प्रबल है अपने गुरु के हाँ प्रति, हाँ, और शिष्य अगर धन देना चाहे, ऐसा ही कहना है ना आपका? मतलब गुरु ने धन मांगा लालच में, हाँ, लेकिन शिष्य ने तो अपनी आस्था से दे दे दिया, और शिष्य ये समझ ही नहीं पाया हाँ। कि जो गुरु है ये लालची है। इसमें शिष्य का क्या कसूर रहेगा? शिष्य का कसूर तो ये है, देखो धन से कभी दीक्षा हुई नहीं, शुरू से अभी तक कोई ऐसा सिस्टम रहा ही नहीं। पात्रता, शास्त्रों में पात्रता की मूलता है। अब जैसे कि शिष्य अभी दीक्षा हो, समझ में आ रही बात? तो शिष्य ने कुछ पैसा निकाल के गुरु को दिया, वो धन नहीं होता है, वो एक उसका भाव प्रेम होता है। और शिष्य ने अगर 1 रुपया भी देना, गुरु उसको खुशी से स्वीकार लेगा। एक ओरिजिनल गुरु की बात कर रहा हूँ। अगर शिष्य ने एक लोटे में कित्र डाल के दे भी दिया ना उसको, तो गुरु उसको स्वीकार कर लेगा। धन का कहां से कहां तक रोल होना ही नहीं चाहिए। ये तो फिर वो लालच में हो जाता है। अब गरीब व्यक्ति कहां से कर लाएगा पैसा? 21,000 रुपए की दीक्षा कर रहा है कोई गुरु, तो गरीब व्यक्ति तो बेचारा मारा जाएगा ना, वो कहां से लाए? जो 15,000 रुपए महीने कमा रहा है, 21,000 की दीक्षा कैसे ले सकता? क्या अगर किसी ने गुरु मंत्र ले रखा है जी उसे किसी और मंत्र की आवश्यकता है? नहीं, गुरु मंत्र सर्वोपरि। वो शब्द वाला हो, नी अक्षर निज नाम रूप, निराकार हो, साकार हो, सब बेस्ट है। गुरु ने जो दिया वो कर देने का। तो अगर शब्द गुरु मंत्र इनफ है, काफी है, काफी है। तो फिर साधक लोग बाकी मंत्रों की दीक्षा गुरु से क्यों लेते हैं? अब क्या होता है ना कि साधक में कुछ चीज कमी हो रही है। कमी मतलब कि उसमें भय व्याप्त हो रहा है, या कोई ऐसी चीज की कमी लग रही है, तो गुरु खुद देते हैं मंत्र। उनको जब जरूरत पड़ती है ना, तो थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं मंत्र में, कि अब तुझे इस मंत्र का ना इस मंत्र का करना है, जब उस साधक के भीतर परिवर्तन करने के लिए। और कोई ऐसा वो नहीं है। गुरु ने दिया वो एक ही मंत्र है, मतलब के सारे मंत्रों के पीछे एक परमात्मा शक्ति काम कर रही है, जिसे शब्द बोलते निर्गुण निराकार। तो उससे कोई समस्या नहीं। जैसे कि महाविद्या, अभी आपने कुछ साल बगलामुखी की साधना करी, अब गुरु ने श्री विद्या दे दी, उसको कर लेने का, उससे कोई समस्या नहीं। गुरु ने जो दिया वो कर लेने का। मतलब जो गुरु जो कहे हाँ, वो कर करो, देने का। गुरु जो करे वो ना करो। नहीं, गुरु जो बोले वो करो। अब जैसे कि शिष्य मांग कर रहा है कि मुझे ये भैरव का मंत्र दे दो, गुरु जी ने मक नहीं देने का। जो गुरु बोले वही करो, शिष्य की नहीं चलनी चाहिए। अगर शिष्य चला दे, फिर गुरु किस काम के? तो शिष्य गुरु बन जाए फिर। तो विनय जी, काफी अच्छा डिस्कशन हुआ आपसे जी नॉर्मली हमारे यहाँ पर तंत्र की बातें होती है, हॉरर स्टोरीज होती है, जी लेकिन आज जो हमने बातें करी है जी ये निर्गुण भक्ति की भी हम कह सकते हैं, जी या सगुण भक्ति की भी कह जी सकते हैं, क्योंकि ये योगाचार की बात है। और अब मुझे नहीं पता इसका क्या रिस्पॉन्स आएगा, पर मे बी कुछ लोग ऐसे भी हों जो इस चीज़ को सुनना चाहें। जी तो हम इस चीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे जब भी आपका वापस यहाँ आना होगा। जी और अगर आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहता है तो वो कैसे कर सकता है? जी मेरी इंस्टाग्राम आईडी और वगैरह सब मेंशन हो जाएगी तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जी तो दोस्तों, यही था आज का पॉडकास्ट। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। और अगर आप लोगों के कोई सवाल है निर्गुण भक्ति के ऊपर, मायावाद के ऊपर, तो आप लोग कमेंट्स में लिख सकते हैं, क्योंकि
ये सेशन था, ये अलग था, ये निराकार की बात थी, साकार की भी बात थी। अब ये आप लोगों के ऊपर है, अगर आप लोग चाहोगे तो मैं विनय जी को दोबारा बुलाऊंगा इस टॉपिक पे और डिस्कशन करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, धन्यवाद।